हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे और मैं श्वेता प्रकृति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ और सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए जो भी नेता थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे किन के बारे में। तो कलकत्ता में जो है कलकत्ता हिंदू कॉलेज का नाम आप लोग सुने होंगे। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1817 में हुई थी, है ना। तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज जो था इसके प्राध्यापक थे, कौन थे प्राध्यापक? इसके प्राध्यापक थे हेनरी, ये नाम बहुत ही याद रखने पड़ेंगे आपको, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा जो है कलकत्ता हिंदू कॉलेज में एक प्राध्यापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो, इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। कहाँ आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा? तो बंगाल में। और इस आंदोलन का क्या नाम था? तो यंग बंगाल आंदोलन। क्या नाम था? यंग बंगाल आंदोलन नाम था। तो ये याद रखें, कलकत्ता हिंदू कॉलेज के जो प्राध्यापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो, इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था यंग बंगाल आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का उद्देश्य यही था कि जितने भी युवा हैं उनको बौद्धिक रूप से जो है जागृत करने का प्रयास करना था। इनका उद्देश्य कि जितने भी युवा हैं जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं उनको बौद्धिक रूप से उनको क्या किया जाए? जागृत किया जाए। यही उनका एकमात्र उद्देश्य था। तो इनसे जुड़े हुए ये याद रखेंगे कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हेनरी विवियन डेरोजियो, बस इनसे यही याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और इनका उद्देश्य के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है कि सारे युवाओं को बौद्धिक रूप से इनको जागृत करने का ये प्रयास करते थे। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया इनके बारे में, हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र में जो है दयानंद सरस्वती जी के बारे में। किन के बारे में पढ़ेंगे? दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने महाराष्ट्र में धर्म सुधार आंदोलन किए। तो इनके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं कि सबसे पहले इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किए? महाराष्ट्र में इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन जो है प्रारंभ किए। तो सबसे पहले ये इनका क्या नाम था? तो दयानंद सरस्वती। क्या नाम था दोस्तों? दयानंद सरस्वती। और इनके बचपन का क्या नाम था? दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। ये याद रखें, क्या नाम था? मूलशंकर, है ना। इन्होंने, दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। क्या किया दोस्तों? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये याद रखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की, है ना। कब की? तो 1875 में। ये डेट याद रखेंगे, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। ये कुछ फैक्ट हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि इन्होंने, इनके बारे में कि नारा बहुत ही प्रचलित है। क्या है इनके द्वारा ना? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये इनके द्वारा दिया गया नारा है, वेदों की ओर लौटो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वेदों की ओर लौटो नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में ये फैक्ट है, इनसे जुड़ा हुआ ये है। इसके बारे में हम लोग एक चीज़ और जानेंगे कि 1863 में जो है स्वामी विवेकानंद ये दयानंद सरस्वती जी जो थे ये कहाँ गए? तो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आगरा गए। और इन्होंने जो है आगरा में एक पाखंड, ये याद रखेंगे, पाखंड खंडिनी नामक पताका फहराई। कहाँ फहराई दोस्तों? तो ये आगरा में इन्होंने पाखंड खंडिनी नाम का पताका कब फहराया? तो 1863 में। ये फैक्ट एकदम याद रखेंगे। और ये जो थे आडंबरों का ये विरोध करते थे। दयानंद सरस्वती जो थे, जितने भी ढोंग थे, आडंबर थे, इनका ये पूरी तरह से ये विरोध किया करते थे। इन्होंने क्या काम किया? 1862 में
1862 नहीं, 1882 में इन्होंने गोरक्षिणी सभा बनाई। क्या बनाई? गोरक्षिणी सभा, इसको याद रखेंगे। गोरक्षिणी सभा बनाई 1882 में। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। अब जो है महात्मा गांधी, ये याद रखेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो ये कन्फ्यूज़न न कर जाए कि ये किसने कहा और ये किसने कहा। तो महात्मा गांधी जी ने जो है इन्होंने गोरक्षिणी सभा बनाई। महात्मा गांधी गोरक्षा समिति बनाया। क्या बनाया? गोरक्षा समिति। इसके बाद तिलक जी ने क्या बनाया? तो तिलक जी ने क्या? गोरक्षा विरोधी समिति। तो ये तीनों जो है याद रखेंगे कि सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि 1882 में गोरक्षिणी सभा किनके द्वारा ये स्थापना किया गया? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये स्थापना किया गया। अगर यहाँ पे ये गोरक्षा समिति पूछ दिया जाए तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा। गोरक्षा विरोधी समिति ये किसके द्वारा? तो ये तिलक के द्वारा। तो इसीलिए ये यहाँ पे जो है आपको थोड़ा ये बता दी हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज न करें। तो ये हो गया दोस्तों। अब थोड़ा 1-2 पॉइंट और बच जाते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। अब क्या है कि शिक्षा से जुड़े हुए जो है कुछ बात हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि भारतीय समाज में धर्म परिवर्तन को बचाने के लिए इन्होंने क्या काम किया? तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया दोस्तों? तो शुद्धि आंदोलन। क्यों चलाया? तो भारत के समाज में जो धर्म परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा था उसको बचाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। कि जो है ना बहुत सारे लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कर दिया जाता था, तो इसी सब को जो है और हिंदू धर्म के बहुत बड़े ये क्या थे, तो किसी को नहीं चाहते थे कि कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करे। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। इसके बाद हम जानते हैं शिक्षा में इन्होंने क्या काम किया। तो शिक्षा में की दृष्टिकोण 1886 में लाहौर में जो है क्या बना? तो दयानंद, इनके नाम से दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, इनके नाम से क्या खुला दोस्तों? 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। शिक्षा में कहाँ हुई? तो आजकल अभी हम लोग DAV पब्लिक स्कूल का नाम जो सुनते हैं तो इन्हीं के नाम से ये है। तो सबसे पहले लाहौर में इसकी स्थापना हुई। इन्होंने कुछ कथन कहा। इन्होंने क्या कहा है कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि भारत भारतीयों के लिए, और इनको भारत में मार्टिन लूथर कहा जाता था, है ना। भारत में इनको मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता था। और एक चीज़ और हम लोग जान जाते हैं कि हिंदी भाषा में जो है इनके द्वारा एक लिखा गया था क्या? तो सत्यार्थ प्रकाश। तो ये याद रखेंगे, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो किनके द्वारा लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती जी के बारे में लिखा गया है। अभी हम लोगों ने 2 यंग बंगाल आंदोलन पढ़े हैं और स्वामी ये दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़े हैं। तो ये दोनों जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में। और पिछले वीडियो में जो भी मैंने छोटा वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से सुने और ये फैक्ट जो है आपको याद हो जाए। तो दोस्तों ये जितने भी मैं बताई हूँ उसको आप लोग अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देखिए और इसको लिखिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, और इससे बहुत ही मदद मिलेगी आप लोग को। इस वीडियो के बारे में अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।